भोजपुरी इंडस्ट्री में बेहद बुरी खबर सामने आई है। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा नाम थी जो बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड थी। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने वाराणसी स्थित सारनाथ के होटल में आत्महत्या कर लिया है। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस वाराणसी में अपनी कोई फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन रविवार को उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्यों ये मौत का कदम उठाया? क्या वजह रही होगी, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि आकांक्षा दुबे सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती थी और अक्सर अपने फोटोज वीडियोस भी शेयर किया करती थी। उनके फैंस उन पर खूब प्यार लुटाते थे। आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे के इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वहीं आकांक्षा दुबे का आखिरी पोस्ट रात का है, जिसमें वह लाइव भी आई थी और उन्होंने रील भी अपलोड की थी, जिसमें वह डांस करते हुए भी नजर आ रही हैं। आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी की काफी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने सुपरहिट फिल्म वीरों के वीर और कसम पैदा करने वालों की 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हालांकि एक्ट्रेस ने क्यों आत्महत्या की, ये कोई नहीं जानता। वाराणसी पुलिस जांच कर रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। आकांक्षा दुबे के निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री सदमे में है। वहीं अक्षरा सिंह भी गहरे सदमे में नजर आई हैं। अभिनेत्री के इस कदम से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। वहीं अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा की और आकांक्षा को याद किया है और लिखा, क्या लिखूं, क्या कहूं, अब तक समझ नहीं आ रहा। कल का तुम्हारा मैसेज कहाँ हो दीदी? वाराणसी में मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वही एक बहादुर लड़की है जिसने अपने माता पिता को उम्मीद एक बेहतर जिंदगी देने की सोच रखी थी। लड़कियों, अभी भी वक्त है, जागो और कुछ भी गलत करने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचो। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा दुबे के निधन पर भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अमरपाली दुबे ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए एक भावुक पोस्ट भी लिखा है, मुझे तुम्हारे साथ खिंचाई हुई हर फोटो, हर तस्वीर तुम्हारी सिर्फ उपलब्धियों में इस्तेमाल करनी थी बेटा। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे आज वाराणसी पहुंच गई हैं। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए सिंगर समर सिंह को दोषी ठहराया है। मधु दुबे का आरोप है कि समर सिंह अपने भाई के साथ मिलकर आकांक्षा की हत्या की है। मधु दुबे का कहना भी है कि आकांक्षा ने रो रो कर उन्हें सब कुछ बताया था। बीते 21 मार्च को आकांक्षा ने बस्ती में शूटिंग की थी। तब मोबाइल पर भोजपुरी गायक समर सिंह के भाई संजय सिंह का फोन आया था। फोन पर धमकी दे रहा था, तुमको जान से मरवा देंगे। आकांक्षा के असिस्टेंट रेखा ने भी बताया कि मैडम सेट पर जोर जोर से रो रही थी। बता दें कि समर सिंह रविवार रात से ही गायब भी है। आशंका भी जताई जा सकती है कि समर सिंह अपने भाई के साथ मिलकर आकांक्षा की हत्या कर भी सकता है। आकांक्षा दुबे की फिल्म की शूटिंग के सभी स्टाफ वहीं रहेंगे, पूरी टीम वहीं रहेगी। फिलहाल पुलिस ने फिल्म से जुड़े लोगों को शहर छोड़ने से भी मना किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही टीम के सदस्य वाराणसी से कहीं और जा सकेंगे। पुलिस आकांक्षा के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप पर मैसेंजर चैट को खंगाल सकती है। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि शनिवार रात वह किस पार्टी में गई थी और वहां क्या हुआ था। एक्ट्रेस के मोबाइल के डिटेल्स के आधार पर पुलिस को कोई न कोई सुराग मिल ही जाएगा। आपको बताते चले कि भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे ने रविवार को वाराणसी के एक होटल में आत्महत्या कर ली। वह भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता सितारा थी। आगामी फिल्म की शूटिंग के लिए वह वाराणसी गई थी कि अचानक उनकी मौत की खबर आ गई। हर कोई हैरान है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्यों आकांक्षा को अपनी जान लेनी पड़ी। आकांक्षा की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस उनके मोबाइल की जांच कर यह बताया जा रहा है कि मोबाइल से आकांक्षा की मौत का राज भी खुल सकता है। दुबे जी हैं, आकांक्षा के पिता का नाम छोटेलाल दुबे है। मूल रूप से चौरी की रहने वाली हैं, भदोही, और काफ़ी समय से इनका परिवार मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। यहाँ पे ये भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ पे रुकी हुई थी होटल सौमेंद्र सारनाथ में। आज सुबह सूचना मिली कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके। इस सूचना पे हमने कार्रवाई की है, फील्ड यूनिट को बुलाया, सभी साक्ष्य संकलित किए गए हैं, परिजनों को सूचना दे दी गई है। वो जैसे ही और तथ्य प्रकाश में आते हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस अपकमिंग फिल्म के राइटर मनोज कुमार और उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि वो काफी दिलेर थी, वो इतनी कमजोर नहीं थी कि ऐसा कदम उठाती।
मेरी एक फिल्म इन्होंने की थी, मैं इतना व्यक्तिगत नहीं जानता था, लेकिन व्यावसायिकता की बात है तो हम इनको जानते थे। क्या ये ऐसा कर सकती है, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है? नहीं, अब क्या बात है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा और न मुझे कुछ की बात की जानकारी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत डेयरिंग थी, बहुत दिलेर थी और अपनी बातों को बड़ी दबंगई से रखती थी। तो मैं भी शौक दूं कि ऐसा क्या हुआ। ऐसा वो नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना इंसान, वो कमज़ोर इंसान नहीं कि वो कर ले। आप लोग कमरे में जब खुला कमरा तो आप लोगों ने क्या नहीं, कमरे ऐसे नहीं खुले, जब हम बेल बजाए नहीं खुला, लॉक किए नहीं खुला, फिर गुस्सा आया कि बहुत तेज़ दरवाज़ा मारे कि मैडम खोलो दरवाज़ा, क्या बातें हैं, कब तक नहा रहे हो, क्या सूट पे चलना है। तो राहुल मैडम सब लोग खड़े थे, बोले संजय, राहुल भाई बोले कि अभी तुम जाओ मास्टर चाबी लेके आओ। काउंटर वाले के पास गया, बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बोला यार ऐसा ऐसा जिद होता है तो रात को पार्टी, कहीं वो शायद बर्थडे पार्टी में गई थी रात को, यहाँ से 8 के आसपास गई थी, भी वहाँ से 2 या पौने 2 बजे आई है। फुटेज शायद यहाँ निकाला गया, कुछ भी उसमें चीज़ें मिला है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं तो कंफर्म नहीं, अगर रहते तो कंफर्म हो जाता। आप लोग और नीचे जब कैमरा खुला तो यहाँ के रूम के स्टाफ जो रूम खोले, जैसा रूम खोले उसके बाद में जो पंखे में एक उनका दुपट्टा जो वो होता है क्या, जो लहंगे का एक हरा कलर का दुपट्टा है, वो दुपट्टे से उसमें लपेट कर और इनके गले में लगाया गया है। और एक पैर उनका ऐसे किया कि एक पैर उनके बेड के नीचे है और ब्लैक हो गया पैर उनका। तो हम लोगों को तो विश्वास नहीं को फांसी का लगाया, फिर भी पंखे का स्विच ऑफ है। पंखे का स्विच तो ऑन होना चाहिए, अंदर से दरवाजे लॉक है, उसके बाद एसी नहीं चल रहा है, सामान इधर से उधर रखा, क्योंकि हम लोगों को रूम के अंदर जाना नहीं गया। फिर जैसा देखा 5-7 सेकेंड के अंदर रूम लॉक कर दिया गया। फिर प्रशासन आई अभी। क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, क्रू का है या नहीं, अभी तो हम लोग अभी तो ऐसे तो कन्फर्म बता नहीं सकते, क्योंकि जब सामने देखे नहीं हैं। उनके साथ रहते हैं, हाँ, करीब ही रहते हम लोग, सारा चीज़ ऐसा तो कर नहीं सकते। पता नहीं क्या हुआ अचानक, कैसे हम बता सकते, किसी को नाम भी नहीं ले सकते कि कौन है क्या नहीं। नहीं, ऐसे यहाँ पे तो किसी से कुछ झगड़ा मार कुछ भी ऐसी कोई बातें नहीं है। नहीं, ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने टेक्नीशियन किसी से कोई बातें नहीं है। अगर कुछ भी होता तो तुरंत हम लोगों को फ़ोन करते हैं। आप उनको जानते हैं परिवार से? नहीं, उनकी जो परिवार है, परिवार तो एक साथ वो अकेली थी और 2 भाई हैं। एक का शादी हो गया, उनका, इनकी उम्र 25-26 साल थी, इनकी शादी नहीं हुई है। बाकी तो इतना अपने को जानकारी इससे, क्योंकि घर पे नहीं, 2 भाई 1 बहन, ये अकेले थी। बाकी परिवार तो में इनका क्या हिसाब किताब था लोगों से? परिवार में, अपने परिवार से कोई मैटर नहीं। परिवार में मम्मी इनकी डेली फ़ोन करती थी इनके। अच्छा। हाँ, डेली फ़ोन, सुबह शाम बात हम लोग के सामने बात करती थी, खाना पीना पूछना आना जाना सारा मैटर मम्मी का इनका था। लेकिन अभी 3 दिन से हम लोग इस होटल पे ही नहीं आते थे। लेकिन दिलदार लड़की थी, अच्छी लड़की थी, मरने वाली लड़की नहीं थी। कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी से उनका कंजक्ट? नहीं, हमारे ग्रुप में बहुत हैप्पी थी सर। भी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुम नए थे उन लोग के लिए, अभी नए पिक्चर बना रहे थे, नई बार फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे काम करने के लिए। ऐसा कुछ